जब भी किसी को ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी होती है ना, सबसे पहले कंफ्यूजन आती है कि ड्रॉप शिपिंग इंडिया में करें या इंटरनेशनल मार्केट्स में करें, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस बनाने में लगता है यार डॉलर्स में पैसा कमाएंगे, मजा आएगा, वहीं अपनी कंट्री में बिजनेस बनाना काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है। जहाँ एक जगह दिखता है कि यार ऑर्डर्स ना प्रीपेड आएंगे, कोई सीओडी नहीं होगा, वहीं दिखता है कि यार अगर सीओडी ऑर्डर्स आएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स भी तो आ सकते हैं। कन्फ्यूजन ना एकदम जेन्युइन है, और ऑनेस्टली मुझे भी थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था। मैंने पहले इंटरनेशनल से ड्रॉप शिपिंग शुरू किया, $4.5 मिलियन सिर्फ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग से करे। फिर अपना ब्रांड कैलविन रॉस इंटरनेशनली लॉन्च किया, फिर इंडिया में लॉन्च किया, और फिर इंडियन ड्रॉप शिपिंग और इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड भी स्टार्ट किया। तो मैंने इंटरनेशनल, इंडियन और इवन अपने ब्रांड के लिए दोनों मार्केट्स में एक्सपीरियंस लिया है लास्ट 7 सालों में, और बहुत क्लियरली ना आज मैं उसके डिफरेंसेस देख पाता हूँ। और इस वीडियो में हम इन दोनों मॉडल्स की ना फाइट कराने वाले हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से। आज दोनों मॉडल्स की फाइट होगी और उन्हें जज किया जाएगा और पॉइंट्स दिए जाएंगे 6 चीजों के बेस पर। पहला होगा मार्केट कॉम्पिटिशन, फिर होगा बजट कितना जरूरत है बिजनेस के लिए, ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा रहेगा, लीगैलिटीज और प्रॉफिटेबिलिटी की स्पीड। इन 6 पॉइंट्स के हिसाब से हम पॉइंट्स देंगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले राउंड के साथ, जो कि है मार्केट कॉम्पिटिशन। आपने सोचना कोई भी बिजनेस मॉडल इंडिया में आने से पहले ना वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुका होता है। जैसे ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली 2015 से ना काफी ट्रेंड होना शुरू हो गया था, वहीं इंडिया में ड्रॉप शिपिंग लास्ट 1-2 सालों में ट्रेंड होना शुरू हुआ है। और अभी ट्रेंड का जो ग्राफ है ना, वो ग्रोइंग फेज पे ऑलरेडी जा रहा है। ठीक है, मतलब वो जो स्लोप है वो ग्रोइंग है। इसी वजह से इंडिया में भी कंपटीशन कम है और इंटरनेशनल में कंपटीशन कहीं ज्यादा है। जब मैं इंटरनेशनल बोलता हूं तो मेरा मतलब है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो अगर हम मार्केट कंपटीशन की बात करें तो यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग को मिल जाता है 1 पॉइंट और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है अभी 0 पे। अब आते हैं दूसरे राउंड पे, जो कि है बजट। देखो, इंडियन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए ना जो रेकमेंडेड बजट है, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो है 40,000 से 50,000 के बीच में। और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करने के लिए रेकमेंडेड बजट है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में। अब आप बोलोगे यार इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ज्यादा कंपेटिटिव है, यहां पे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढना एड्स चला के ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल प्रमोटिंग द सेम प्रोडक्ट इज वेरी हाई। वहीं अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो आपको जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और अभी कम ड्रॉप शिपर्स हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में। तो राउंड 2 का स्कोर हो जाता है अगेन इंडियन ड्रॉप शिपिंग 2 पॉइंट, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग 0 पॉइंट्स। अब जब मार्केटिंग की बात आती है तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके प्रोडक्ट पेज का या आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट। सोचो अगर 100 विजिटर स्टोर पे आए और 5 ने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो मतलब आपके पेज का कन्वर्जन रेट हुआ 5, क्योंकि 100 में से 5 ने खरीदा, और रेवेन्यू हुआ 5,000, क्योंकि 5 लोगों ने 1,000 का प्रोडक्ट खरीदा। अब मान लो कि आपने इस कन्वर्जन रेट को सिर्फ 2% से बढ़ा दिया, यानी 5% से कन्वर्जन रेट चला गया 7%। मतलब अब 100 में से 7 लोगों ने खरीदा, रेवेन्यू हुआ 7,000, तो आपने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। अब 2,000 ही तो एक्स्ट्रा कमाए, ये काफी छोटा लगेगा पर काफी बड़ा है। पता है क्यों? अब अगर रोज 100 विजिटर आए और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू रोज हुआ ना, तो महीने का 60,000 रुपए हो जाता है एक्स्ट्रा रेवेन्यू, सेम एड स्पेंड पर, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च करे, मतलब प्योर प्रॉफिट। और अगर रोज 1,000 विजिटर आए तो रोज का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो जाता है 20,000, महीने का 6 लाख रुपए। अब द क्वेश्चन इज कि आप अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकते हो? इसके लिए मैं आपको एक ऐप बता देता हूं जिसका नाम है स्टोरिस्टा। स्टोरिस्टा यूज करके आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे ना इंस्टाग्राम रील्स इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट रिलेटेड रील्स डालो जहां पे प्रोडक्ट अच्छे से दिख रहा हो, ठीक है, लाइव दिखेगा, और कस्टमर्स उसे वर्चुअली एक्सपीरियंस कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट पेज पे या आपके वेबसाइट के होम पेज पे। इन रील्स को देख के आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट बढ़ेगा और आप डायरेक्टली प्रॉफिट्स कमाओगे। मजे की बात यह है कि इससे आपकी वेबसाइट स्पीड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये इजीली आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी और इंस्टाग्राम से सिंक हो जाएगी, और इसके मल्टीपल लेआउट्स हैं चूज करने के लिए। आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट करके मैं ऐप दिखा भी देता हूं और बता देता हूं कि ये काम कैसे करती है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ शॉपिफाई के ऐप स्टोर पर। ये रही हमारी ऐप स्टोरिस्टा शॉपिफेबल वीडियो एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसके प्लान $15 मंथ से हैं, बट मैं 10% ऑफ का कूपन कोड नीचे ऐड कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट टोटली वर्थ इट रहेगा। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि अपना इंस्टाग्राम का ना निकनेम ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं कैलविन रॉस का इंस्टाग्राम ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कंटिन्यू किया, फिर ये बोलेगा आपको विजिट किस तरह का चाहिए। तो मान लो हमने बोला कैरोसल विद वीडियोज़, तो इसको हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये सारा जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो मेरा कंटेंट है उसको सारा यहाँ पे इंपोर्ट मार रहा है। तो एक बार इसकी इंपोर्टिंग का वेट करते हैं और फिर वापस चालू करते हैं। ओके, तो इंपोर्ट खत्म हो चुका है। अभी हमें बोल रहा है कि विजिट इंस्टॉल कर लो। तो हम क्या करेंगे, इस इंस्टॉल कर लेंगे विजिट को अपने शॉपिफाई की थीम पे। तो देखो ये लोड हो रहा है, मेरे शॉपिफाई थीम का प्रीव्यू खुल रहा है। एंड उससे पहले ये रहा मेरा विजिट आईडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वापस चलते हैं। तो ये मेरा होम पेज है। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसका विजिट ऐड कर लिया, गॉट इट, एंड यहाँ पे मैंने विजिट आईडी कर दी पेस्ट। एंड उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ना ये जो विजिट होगा मुझे दिखा देगा। देखो ये मेरे कैलविन रॉस के अकाउंट पे अभी लेटेस्ट 4 रील्स हैं, तो ये मेरे यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब मेरे स्टोर पे आ चुकी हैं यहाँ पे। अब मान लो, सो दिस इज़ डन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सेव करने के बाद ये हमेशा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मान लो मैं प्रोडक्ट पेज पे गया, ठीक है, लेट मी ओपन द प्रोडक्ट पेज। अब प्रोडक्ट पेज मेरा खुल गया है।
तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन पे जाऊँगा, ऐप्स पे जाऊँगा और इसका विजेट ऐड कर दूँगा। तो मेरे प्रोडक्ट पेज के नीचे भी मैं यहाँ पे रील्स ऐड कर सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ये विजेट है, इसका मैंने आईडी यहाँ पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे मुझे ये दिखने लग जाएगा जो भी मैं चाहता हूँ। और आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी रील्स दिखाना चाहते हो, क्योंकि जब आप यहाँ जाओगे ना, स्टोरेज पे वापस क्लिक करते हैं तो देखो आपके यहाँ पे मान लो कि अराउजल वगैरह आपने डाल दिया है, आप गए यहाँ, अब देखो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो कि आपको क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। मान लो कि मेरे को अपने उसी प्रोडक्ट के कुछ दिखाना है तो मैं क्या करूँगा ना, ये सब चीज़ें हटा दूंगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आऊँगा, आई विल रिमूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई विल ओनली कीप व्हाट आई वांट टू शो, और वो मेरे डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे दिखता रहेगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट पे कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है, और अगर आप यहाँ पे भी जाओगे, आपका कोई भी कस्टमर यहाँ पे आया तो वो उस प्रोडक्ट को इन एक्शन यहाँ पे देख पाएगा। अभी तो ये सारी रील्स दिख रहे हैं, बट यू कैन मैनुअली सेलेक्ट आप कौन सी रील्स एक्चुअली यहाँ पे दिखाना चाहते हो। इस आपका 10% ऑफ का जो कोड है वो मैंने नीचे ऐड कर लिया है, आप जाके उसे यूज भी कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे राउंड पे, जो कि ऑपरेशन। ऑपरेशन से मेरा मतलब है बिजनेस के प्रोसेसेस और उसको चलाने के सिस्टम्स। जहां तक रहे रिसर्च करना, वेबसाइट बनाना, एड चलाना, इन सब में ना तो दोनों मॉडल्स में ये सब चीज़ें कॉमन है। डिफरेंस आ जाएगा कि ऑर्डर आने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, मतलब ऑर्डर आने के बाद का पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया में क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी आएंगे, तो हर ऑर्डर को ना कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। कस्टमर्स को इंडिया में ना कम ट्रस्ट होता है ब्रांड्स में, तो इसलिए वो सीओडी सेलेक्ट करते हैं और उन्हें एटलीस्ट व्हाट्सएप पे सपोर्ट देना रिकमेंडेड है। वहीं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में ना कोई सीओडी ऑर्डर्स नहीं आते, तो कॉल करके ऑर्डर्स कंफर्म नहीं करने, ऑर्डर्स कंफर्म ही है, ठीक है। और लेकिन जहाँ तक सपोर्ट की बात है, उसमें भी आप सिर्फ ईमेल सपोर्ट दोगे तो चलेगा। तो अगर हम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बेटर है। तो जहाँ तक पॉइंट्स की बात आ गई, तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग के पास अभी पॉइंट्स हैं हमारे 2, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को अपना पहला पॉइंट मिल चुका है। अब आते हैं चौथे राउंड पे, जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली काफी नोन है ना, तो कस्टमर्स को ऑलरेडी पता होता है इस मॉडल के बारे में कि चाइना से आएगा, कहीं और से आएगा। और क्योंकि वहाँ के लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कस्टमर्स के लिए, तो अगर कोई सप्लायर मतलब कोई ब्रांड ओनर अगर कोई लोचा भी करता है ना कि पैसे ले लिए शिप नहीं करा, तो वो अपने बैंक को चार्जबैक मारते हैं कस्टमर, और डायरेक्टली मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनी बैंक से पैसा निकलवा लेती है। तो कस्टमर्स ना चिल रहते हैं वहाँ पे, ऑर्डर्स देने से पहले वो इतना ज़्यादा ना प्रॉब्लमैटिक नहीं होते, इतना ज़्यादा डरते नहीं है, वो सीधा जाके प्रीपेड ऑर्डर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, तो आप ना अच्छा प्राइस भी कमांड कर सकते हो जब आप इंटरनेशनली मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। बस प्रोडक्ट पसंद आ जाए कस्टमर्स को, तो ना पैसा वो मस्त लगाते हैं एंड देर ऑल्सो गुड टू टॉक टू। वहीं इंडिया में ना कस्टमर्स को सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इशूज़ रहते हैं, स्कैम्स इतने होते हैं, थैंक्स टू देम। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, तो यार अपना टाई हो गया है। इंडियन ड्रॉप शिपिंग 2 पॉइंट, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग 2 पॉइंट, तो 2 ईच अब हमारा स्कोर हो चुका है। ओके, अब आ जाते हैं पांचवें राउंड पे, जो कि लीगैलिटीज। ओके, लीगैलिटीज में मेरा मतलब है कंपनी सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेस, वो सब। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में ना ये करने के लिए आप अगर आप एक सिर्फ सेविंग्स अकाउंट से स्टार्ट करोगे, आप बिना जीएसटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इवेंचुअली आपको एक जीएसटी नंबर लेना रेकमेंडेड है, मतलब एक सेल्फ प्रोप्राइटरशिप खोलना, और वो आराम से खुल जाती है। एक जीएसटी नंबर आप कुछ हज़ार रुपए में भी ना खुद भी बनवा सकते हो। वहीं अगर एज एन इंडियन आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना हो ना, तो रेकमेंडेड है कि आप पेमेंट्स अपने इंडियन पेपैल अकाउंट में लेना शुरू करो, और इवेंचुअली बाहर कंपनी खोल लो। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर कंपनी नहीं खोलोगे ना, तो जो करेंसी कन्वर्जन रेट है, आप पेपैल को जीएसटी वगैरह पे करते हो फीस पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और अगर करेंसी आज चल रही है 81 रुपीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपैल भी आपको 81 में ही देगा। पेपैल एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करता है, तो वो आपको अपने हिसाब से करेंसी कन्वर्जन रेट देगा, मे बी 78 दे दे, 79 दे दे, तो वो डिफरेंस हमेशा रहता है। तो मार्जिन मेंटेन करने के लिए हमेशा रेकमेंडेड होता है कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बाहर कंपनी खोल लो। आप यूएस में 500 से 700 डॉलर्स में ना कंपनी खोल सकते हो, और आपको एक इंटरनेशनल टैक्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, जो आपका उसमें हेल्प करे। तो जहाँ तक लीगैलिटीज़ की बात रही ना, तो यार अगर आप इंडिया में हो ना, तो यहीं कंपनी खोलना और सेफ चलाना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू बाहर कंपनी खोलना और उसको मैनेज करना। तो जहाँ तक लीगैलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाती है, तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग 3 पॉइंट और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग 2 पॉइंट, तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग वापस लीड कर रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट राउंड पे, जो कि है हमारा फाइनल राउंड, 6th राउंड, जो कि है स्पीड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब कौन से मॉडल में आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है। लाइक आई टोल्ड यू, मैंने ना इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था, फिर मैंने कैलविन रॉस अपने ब्रांड को इंडिया में लॉन्च किया, फिर इंटरनेशनली लॉन्च किया, फिर इंडिया में ड्रॉप शिपिंग या पीओडी स्टार्ट किया। एंड इफ यू आस्क मी कि किस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आ सकती है, कम पैसा लगाए, सो माय आंसर इज गोना बी इंडियन ड्रॉप शिपिंग। इन फैक्ट लेट्स टॉक नंबर्स। हम ना 2 मेंटरशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं, जहाँ पे ना हम पहले इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग सिखाते थे, पर अब हमारा ज़्यादा फोकस इंडियन ड्रॉप शिपिंग पे है। पता है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करके ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कम पैसा लगा के। जैसे रिसेंटली
यांग ने ना लास्ट 8 महीनों में 3.5 करोड़ का रेवेन्यू किया। ओके, निवान ने लास्ट मंथ 12 लाख का प्रॉफिट किया। धन ने लास्ट मंथ 5.5 लाख का प्रॉफिट क्रॉस किया। दीप ने लास्ट मंथ 1.5 लाख का प्रॉफिट क्रॉस किया। रमेश ने 1.5 लाख का प्रॉफिट कर लिया पहले 9 दिनों में। एंड दी अदर डे मैं कैलकुलेट कर रहा था दैट इन वन ऑफ अ प्रोग्राम्स एन एवरेज स्टूडेंट क्रॉसेस 77,000 अ डे इन रेवेन्यू एंड 11,000 अ डे इन प्रॉफिट इन 60 डेज। तो यार इंडियन ड्रॉप शिपिंग में ना दम तो बहुत है। अगर आप भी अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हो ना और हमारी मदद चाहते हो तो नीचे ना मैं क्विज का लिंक ऐड कर रहा हूं, उसे लो, अपना रेकमेंडेड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल और हमारा रेकमेंडेड प्रोग्राम आपको दिख जाएगा क्विज लेने के बाद, और उसके लिए अप्लाई करो। क्वालिफाई करोगे तो टीम से कनेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। एंड जहां तक रही स्कोर की बात, इंडियन ड्रॉप शिपिंग को मिलते हैं 4 पॉइंट और इंटरनेशनल को मिलते हैं 2 पॉइंट। दैट्स इट यार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे ये बता देना कि आपको कौन सा मॉडल बेटर लगता है, क्यों बेटर लगता है, बता देना मुझे नीचे। ऐसे अगर आपको और कंटेंट चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस बनाने के ऊपर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।